नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए क्लास 11th स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले, जीआईसी की तैयारी करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। क्लास 9th का चैप्टर है भारत का आकार, इंडियन साइज एंड लोकेशन। भारत का आकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है। देखिए, भारत ने 5 दशकों में सामाजिक, आर्थिक, कृषि, उद्योग, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। यानी कि सभी क्षेत्रों में भारत ने विकास किया है, यानी कि सर्वांगीण विकास हुआ। भारत का सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में या अब से लगभग 60-70 वर्ष पहले भारत में शादियां 6-7 के वर्ष के बच्चों की बीच हो जाया करती थीं, लेकिन आज समाज में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। आज से लगभग 50 वर्ष पहले पहनने ओढ़ने का भी ढंग नहीं था। गांव के जो आवास बने हुए थे, जो आवास बने हुए थे, वो भी मिट्टी के और फूस के बने हुए थे। लेकिन आज अगर हम आवासों की बात करें तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के आवासों को देखें, चाहे शहरी क्षेत्र के आवासों को देखें, तो आज कंक्रीट के मकान भी गांव में कई मंजिल बने हुए हैं। शहरों की तरह सारी सुविधाएं गांव में भी देखने के लिए मिलती हैं। उनके रीति रिवाज, उनका खान पान, उनके शादी विवाह आज भी शहरों की तरह गांव में होने लगे हैं। यानी सामाजिक क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आर्थिक दृष्टि में भी प्राचीन काल में व्यक्तियों के पास धन की बड़ी समस्या उत्पन्न थी। आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं थीं। उनके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी, ऊंट हुआ करते थे, यानी कि जानवरों का सहारा लेते थे। देखते देखते धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में भारत ने प्रगति की, परिवहन के क्षेत्र में प्रगति की। सड़क मार्ग बनाए गए, रेल की पटरियां बिछाई गईं, जल के क्षेत्र में जल मार्ग बनाए गए, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों को नदियों में और नाव को नदियों में डाला गया, जिससे जल मार्ग के क्षेत्र में, जल परिवहन के क्षेत्र में उन्नति हुई। कृषि की बात करें तो प्राचीन काल में भारत का व्यक्ति, भारत का किसान निर्भर कृषि करता था और झूमिंग कृषि करता था। लेकिन आज देश ने, हरित क्रांति ने देश के अंदर वो क्रांति ला दी, जिससे HYV बीजों का आविष्कार हुआ। HYV बीजों का, हाइब्रिड बीजों का आविष्कार हुआ, जिससे खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हुआ। जब तक भारत के अंदर हरित क्रांति नहीं आई थी, तब तक भारत को खाद्यान्न के रूप में विदेशों से अनाज को आयात करना। आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और अन्य देशों के लिए भी खाद्यान्न यानी फसलों का निर्यात करता है। उद्योगों के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले मशीनों को हाथ से चलाया जाता था, लेकिन आज कंपनी से वो मशीनें जो हैं कंप्यूटराइज हो गई हैं, तकनीकी आधार यानी कि कंप्यूटर से चलने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनें हो गई हैं। अगर हम युद्धों की बात करें तो हमारे सैनिकों के वेपन्स भी कंप्यूटर पर आधारित हैं। कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि
जो जीपीएस है, जीपीएस के माध्यम से बड़े बड़े हथियार हमारे देश के चलाए जाते हैं। तो भारत ने सभी क्षेत्रों में प्रगति है, इसलिए हम कह सकते हैं भारत का जो विकास हुआ है सर्वांगीण विकास हुआ है। आर्थिक ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ये जो रेखा है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसको हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो इस तरह की रेखा है, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा। जो ये रेखाएं हैं पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये जाली रेखाएं जो हैं, इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये लैटिट्यूड कहलाती हैं, यानी इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, या हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे तो लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, ये पूरी पृथ्वी यानी सभी तरह की जो रेखाएं हम सम्मिलित करते हैं लैटिट्यूड, उनमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, अक्षांश रेखा तक, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ तक को हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री साउथ तक को हम दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री की जो रेखा है, जो पृथ्वी को जो लॉन्गिट्यूड रेखा है, जो देशांतर रेखा कहलाती है, लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों बांटती है, मतलब हमारे जो दाहिनी तरफ है, जो राइट साइड में है, इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको हम मतलब पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि जो राइट साइड में है वो पूर्वी गोलार्ध, और जो लेफ्ट साइड में है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। यानी कि अगर हम इस चित्र के माध्यम से देखें तो ऊपर जो है ऊपर वाले भाग को, ऊपर उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ होता है, नीचे साउथ दक्षिण होता है, राइट हैंड की तरफ पूरब यानी कि ईस्ट होता है, और जो हमारे जो दाहिने हाथ की तरफ, वो बाएं हाथ की तरफ यानी कि ईस्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है, उधर हमारा वेस्ट होता है। तो ये रेखा जो ग्रीन विच है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं इसकी लैटिट्यूड लोकेशन, यानी कि अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति। यानी कि भारत जो है, जो भारत का मुख्य भाग है, वो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। यानी कि भारत की स्थिति ये है, ये इन 2 रेखाओं के, इन 2 अक्षांशीय रेखाओं की, यानी कि इन 2 लैटिट्यूड रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है। अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन आए कि भारत का दक्षिणी
अक्षांश बताइए, मुख्य भाग का दक्षिणी अक्षांश बताइए, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और क्वेश्चन आए भारत का नॉर्थ उत्तरी अक्षांश बताइए, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि इस रेखा के, भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में है, तो जितने भी अक्षांश यहाँ पर पड़े जाएंगे सभी अक्षांश को हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक को जितने भी अक्षांश बीच में पड़े जाएंगे सभी उत्तरी अक्षांश होंगे, यानी कि सभी लैटीट्यूड होंगे, नॉर्थ लैटीट्यूड कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड की, यानी कि जो ग्रीनविच जो पृथ्वी को बीचों बीच में बांटती है, तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि तो इस अगर हम देशांतरी रेखा की बात करें तो ये वाली जो रेखा है जो गुजरात से होकर गुजरती है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है। और भारत की जो पूरब में सबसे पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। जो हम लैटीट्यूड, जो भारत के बीचों बीच से जो लैटीट्यूड रेखा गुजरती है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्योंकि मैं इंग्लिश में साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इंग्लिश मीडियम की भी स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम की भी स्टूडेंट हैं, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए जो बीचों बीच की रेखा है ये कर्क रेखा होती है, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है 23.5 डिग्री की, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। भारत का जो एरिया है, भारत का जो क्षेत्रफल, टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसको हम वर्ग किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।